सीआईबी के एबीएम का सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, कोरिलेशन, 3 टॉपिक हमारे प्रॉपरली कंप्लीट हो गए हैं। सीआईबी के एबीएम में सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन को कंप्लीट करने के बाद अब ये टॉपिक है टाइम सीरीज। इस टाइम सीरीज के टॉपिक में जो हमने कोरिलेशन रिग्रेशन में सीखा था उसका एक्सटेंशन है, उसका थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंशन है। और वो एक्सटेंशन क्या है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिट नंबर 15 है आपकी टाइम सीरीज नाम। इसमें ये जो टाइम सीरीज वर्ड लिखा हुआ है इसमें से एक टाइम लिखा हुआ। अब ये टाइम आपका डेज हो सकता है, आपका वीक हो सकता है, आपका मंथ हो सकता है, और यहाँ तक कि टाइमिंग भी हो सकती है। टाइमिंग का मतलब जैसे 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock से लेकर के 12 o'clock तक, 12 बजे तक का कोई डेटा दिया हुआ है। डेज का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वीक का मतलब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। मंथ का मतलब फर्स्ट से लेके 12 तक। और ईयर, ईयर के साथ डिकेड। तो अगर आपके क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, सामने स्क्रीन पर ऐसे यहाँ पर डेटा दिखाई देते हैं। जैसे 1991 में 2.42, 1992 में 6.38, 1993 में 7.23, इस तरह से कोई डेटा दिया हुआ। तो जब हम कोरिलेशन रिग्रेशन कर रहे थे वहां पर भी 2 डेटा थे, एक का नाम एक्स और एक का नाम वाई था। यहाँ पर भी एक्स और वाई डेटा है, बस फर्क क्या है कि कोरिलेशन रिग्रेशन में ये भी वैल्यूज होती थी, ये भी वैल्यूज होती थी। और जो ये वेरिएबल्स होते थे, वेरिएबल्स 2 टाइप के होते थे, जिसमें हम लोग एक को डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट बोलते थे। यहाँ पर टाइम सीरीज वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो ये वेरिएबल है ये हमेशा कोई ना कोई टाइम होगा। जैसे हमने 91, 92 ले लिया, या हम ऐसा ले सकते थे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या जनवरी, फरवरी, कुछ भी करके हम डेटा ले सकते थे। और ये डेटा रियल होता है, ये ध्यान रखना, रियल होता है, जिसको हम लोग कौन सा डेटा बोलते हैं, पास्ट डेटा। और ये पास्ट डेटा किसी टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। अब टाइम इंटरवल में ऐसा भी हो सकता है 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे ऐसे करके, या डे जो ऊपर एग्जांपल दिए, किसी भी तरह के टाइम इंटरवल में ये डेटा रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो टाइम सीरीज और कोरिलेशन की स्टडी एक ही तरह से है। फर्क क्या है मैंने बता दिया। कोरिलेशन में पहला वाला वेरिएबल वैल्यूज रिलेटेड होता है, और टाइम सीरीज में पहला वाला वेरिएबल सिर्फ ऑलवेज टाइम बेस्ड होता है। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की अगर बात करते हैं तो ये जो ईयर है, ईयर का प्रोजेक्शन या फोरकास्टिंग, किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया 2011 में बताइए, तो ये जो टाइम है आपका, ये वेरिएबल वाई है और ये वेरिएबल आपका फाइंड आउट होना है। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ये आपका गिवन है। और गिवन वेरिएबल क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन में, एक्स होता है। उस एक्स के बेस पे हमको वाई को निकालना है। ठीक है, और जिसको निकालना है तो वो कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट होता है। और किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे, यानी एक्स पे डिपेंडेंट। तो एक्स हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़े थे तो पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन आया था कि कभी एक्स डिपेंडेंट हो जाता है, कभी वाई, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलवेज ध्यान रखिएगा वाई हमेशा डिपेंडेंट होता है। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में कितना प्रोडक्शन होगा, तो कितना प्रोडक्शन का मतलब वाई जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाई हमारा जो है डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है,
टाइम पे, कि कितने समय बाद हम उसका आंसर निकाल लें। ठीक हो गया। तो बेसिक एक फर्क कोरिलेशन रिग्रेशन में यही है कि एक्स वेरिएबल हमेशा इसमें टाइम होता है, और जो भी हमारी स्टडी होगी, हमारी स्टडी अगर हम उसी ग्राफ पे दोबारा से आ जाए ऐसे करके जो हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन बनाते थे, तो यहाँ हमारा एक्स है और हमने टाइम ले लिया। टाइम का मतलब ऐसे ले लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है। और यहाँ पर 3 डेटा आपको दिए हुए, एक ये वाला दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ और एक ये दिया हुआ। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या करना पड़ता है, रिग्रेशन लाइन निकालनी पड़ती है। ठीक है। और उस रिग्रेशन लाइन के बेस पे हमको आंसर देने पड़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, जुलाई के बारे में, तो जुलाई के बारे में हम लोग ये कुछ इस तरह करके हमारा ये आंसर हो जाता था। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बिल्कुल y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स सिस्टम से ही काम करेगी, जिसमें x आपका जिसके लिए पूछा है और y आपका ये पॉइंट है जो आपका आंसर आएगा। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि कोरिलेशन रिग्रेशन के सिमिलर ये टॉपिक है? यस सर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं वो कैसे कवर करें। तो आपने देखा था कि कोरिलेशन में हम लोग डायग्राम जो पढ़ रहे थे उनके नेम क्या था? जो कोरिलेशन में हम लोग डायग्राम पढ़ रहे थे उनके नेम क्या थे कोरिलेशन में? स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम। ठीक है। जब हम टाइम सीरीज करेंगे तो टाइम सीरीज में इन्हीं डायग्राम का नाम दे दिया गया है क्या? ट्रेंड। रेगुलर ट्रेंड। ठीक है। और ये ट्रेंड के टाइप हैं कुछ। वहां पर स्कैटर डायग्राम के टाइप थे। क्या हमने यूज किया था वहां पे स्कैटर डायग्राम में? हमने लीनियर है, कर्वीलिनियर है या पैराबोलिक है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ट्रेंड है, और वो ट्रेंड है वेरिएबल्स जो वैल्यूज हैं वो कितनी ऊपर नीचे जाती हैं, कब कब जाती हैं। ठीक है। वैल्यूज ऊपर नीचे जाती हैं और कब कब जाती हैं। ठीक। टाइम सीरीज से जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। ठीक है। कोरिलेशन से जो निकलता था उसे हम लोग क्या बोलते थे? रिग्रेशन टेक्निक है। सॉरी, रिग्रेशन एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? प्रेडिक्शन। ठीक है। ठीक है। टाइम सीरीज में भी टेक्निक रिग्रेशन टाइप की यूज हो रही है। निकाल क्या रहे हैं हम? फोरकास्ट। ठीक है। और सैम्पलिंग वाले में हम लोग निकालते थे एस्टिमेशन। तो अभी मेरे को लगता है कि ये जो 5 टॉपिक हैं ये रिलेट से होते हुए दिख रहे होंगे आप। ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपको याद है ये आपके सामने है, तो टाइम सीरीज का टॉपिक आसान होने वाला। ठीक। चलो अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लूं, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995। ठीक है। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले लो। वैल्यू ले लो 40, 45, 50, 58 और 65। ठीक है। ये मैंने एक वैल्यू ले ली, कोई सी वैल्यू। तो वहां पर हम क्या करते थे आपको याद होगा अगर, तो सबसे पहले हम इनको इस तरह से कन्वर्ट करते थे। एक्स के साथ हम क्या लेते थे? एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या लेते थे? वाई स्क्वायर। वाई और वाई स्क्वायर। एक्स वाई। एक्स वाई, यही करते थे ना आप? ठीक है। सिमिलर टू दिस यहाँ पर भी कुछ वैसा ही काम करना है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये हमारा वेरिएबल कौन सा है? एक्स। ये हमारा वेरिएबल कौन सा है? वाई। तो अगर हम ये निकालने बैठ जाएं एक्स स्क्वायर, तो हमको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। एक्स स्क्वायर करना, उसका सम करना,
तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, एक टेक्निक इस्तेमाल करी। उस टेक्निक में एक्स वाली वैल्यू को छोटा करा, उसको देख लीजिएगा क्या। ठीक है, क्या करा उन्होंने, एक्स वाली जितनी वैल्यू थी उसमें से उनका एक मीन निकाला। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका मीन 1993 आएगा, और आपने एवरी वैल्यू से माइनस कर दिया इसको, तो कितना आ गया, -2। इधर क्या आ गया, -1। यहाँ पे आ गया -2, -1, 0, 1 और 2। ऐसा करने से क्या हुआ, ये x की वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो गई। ठीक है, और सर इसको एक उसने तरीके से वो मीन कि एक्स की सारी वैल्यूज ऐड करके और नंबर ऑफ जितने एक्स हैं उनसे डिवाइड करने के बाद जो मीन आता है वो हाँ क्या वही वही है सेम? मीन वही है, लेकिन शॉर्टकट टेक्निक आपने एवरेज टॉपिक में पढ़ी होगी कि हाँ अगर हाँ। गैप सबका इक्वल है तो सेंटर वाला ही उसका मीन अच्छा होता है। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक। वो करा वही है हमने। ठीक, हाँ हाँ ठीक। तो इसको हम लोग कोड टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड टाइम। फोर्थ टाइम। तो हमारे उस फॉर्मूले में एक्स ये यूज ना करके ये वाला यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक्स भी आसान हो गया, वाई भी आसान हो गया, आपको ये सब चीजें निकालना आसान हो जाएगा। और इन सब की हेल्प से दो फॉर्मूले हम लोगों ने याद करते, मैं आपसे इस समय पर रिकॉल करना चाहूंगा सबसे। ठीक है, बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप अपना वो पिछले वाला टॉपिक था कोरिलेशन रिग्रेशन और टाइम सीरीज का फर्क आराम से एसेस कर पाएंगे। करें हम लोग, देखिए हमारा एक फॉर्मूला यूज होता था, दैट इज कॉल्ड बी। क्या था बी में, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन क्या था बोलो, एक्स बार का सिग्मा एक्स बार सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या था, एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखिए यही बी का फॉर्मूला जादू लग के छोटा होने वाला। क्या होगा, b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन। और ये वाली टर्म जीरो होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है एक्स बार, हो रहा है। ठीक है, जरा मुझे इस कोडेड टाइम का एक्स बार निकाल दीजिए। बोलो, 0 0 0 0 है सर। जीरो आएगा ना, यस। -2 -1 0 1 और 2, तो जीरो हो गया। अगर ये जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। और ये जीरो तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इट मींस इस टाइम सीरीज वाले टॉपिक में हमारा जो फॉर्मूला है वो बी वाला फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, ये बी वाले फॉर्मूले में कुछ और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, एन निकल जाएगा। एन कट जाएगा। एन और एन कैंसिल हो कट जाएगा। जाएगा। इट मींस बी का फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो हमें इस पूरे फॉर्मूले में क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, वाई करना ही नहीं। नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिग्मा एक्स की एक्स वाई की पड़ेगी, एक्स स्क्वायर की पड़ेगी। ठीक है, तो ये बी का हुआ। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान करिए कि उस टॉपिक में हमारा ए का फॉर्मूला क्या था। यहाँ पर ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, यही था। यस सर। तो इसमें भी हमारा एक्स बार हमें पता लग गया जीरो है, इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। और हमारा जो फॉर्मूला है किस चीज का, ए इज इक्वल टू वाई बार हो जाएगा। ठीक हो गया, कोई डाउट यहाँ तक,
नहीं सर, तो एक बार बताइए, ये इसी क्वेश्चन में तो ये एक्स बार 0 हो रहा है, ये -2 -1 0 सब में 0 होगा। सब नहीं होगा? अच्छा, बताओ, कोई इसका आंसर बताओ। चलो, सब में 0 क्यों होगा? क्योंकि टाइम थोड़े थोड़े टाइम के बाद मतलब सेम टाइम पे चल रही है ना, जैसे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 ऐसे। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो टाइम का इंटरवल है या गैप है, वो सेम है। टाइम का गैप जो है सेम रहता है। ठीक है, तो टाइम का गैप अगर सेम है तो डेफिनेटली आपका जो इसका कोडेड टाइम का मीन है वो 0 ही आना है। उतने ही माइनस के आने हैं, उतने ही प्लस के आने प्लस क्या? हैं। ठीक हो गया। अब एक बात और, हमने इसमें डेटा कितने लिए हैं? 5। 5। सपोज कीजिए 6 डेटा होते, जैसे तो 4th और 5th को तो ऐड 0 ना करके आता। उसका 2 करेंगे सर। 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 6 डेटा है ना। तो 90 कॉमन सेंस से बताइए इसका एवरेज क्या होगा? 93.5। 93.5। 93.55। ठीक है, और एवरी डेटा से अगर आप ये माइनस कर रहे हैं तो आएगा -2.5, 5 नेक्स्ट में आएगा -1.5, 1.5 नेक्स्ट में आएगा 0.5, 0.5 फिर 0.5, 1.5 और पॉजिटिव 2.5। चलेगा। तो अगेन सिग्मा एक्स कितना आ रहा है? 0 0 तो एक्स बार कितना आएगा? 0। इट मीन्स आपका डेटा चाहे ऑड हो या इवन हो, दोनों में एक्स बार की वैल्यूज 0 आनी है। इसका मतलब फॉर्मूला दोनों केसेस में यही लगेगा। एक बात, सेकंड चीज और है, अगर मेरा एक्स ये आ गया और वाई मेरा गिवन है, लेट्स से 49, 53, 58, 63, 69, 72, अगर मान लिया ऐसा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है? जल्दी से बताइए। तो उसका वैल्यू उस पॉइंट पे आएगा। हमें प्रॉब्लम ये आने वाली है कि ये जो दो वैल्यूज हैं, जैसे इसका स्क्वायर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, थोड़ा सा और कुछ निकाला कि थोड़ा सा और कैसे इजी कर ले, थोड़ा सा और कैसे इजी कर ले। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन वैल्यूज में सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई। तो x की जितनी वैल्यू थी सब में क्या करा उन्होंने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो कोडेड टाइम है, वो कोडेड टाइम कितना हो जाएगा? सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी? डबल हो जाएगा। वो डबल हो Yes, जाएंगी sir. और उसका डेसिमल खत्म हो हट जाए। ठीक है, और हमारे एवरेज यानी मीन में अभी भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो एक्स आया है, इसको हम लोग पहले भी कोडेड टाइम बोल रहे थे। क्या बोले थे? कोडेड टाइम, कोडेड टाइम। इसको अब हम वाई के साथ ट्रीट करेंगे और इसी के साथ एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे और एक्स वाई भी निकालेंगे, और अगेन वो सारा प्रोसीजर वही होगा। कितना समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो, अब थोड़ा सा बुक में देखते हैं कि कैसे उन्होंने समझाया हुआ है। जो मैंने आपको समझाया वही सामने टेबल में समझा रखा है। देखो, इसमें कोडेड टाइम आपका वही ले लिया ऑड नंबर के डेटा में, क्योंकि सेंटर हो जाता है। ठीक है, और इधर जो है इवन नंबर ऑफ एक्स वैल्यू होंगी, तो उस कंडीशन में हम लोगों का मिड पॉइंट ये होगा 2012.5, और ये आएगा और इनटू क्या करेंगे 2, इनटू क्या करेंगे 2। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा, x इक्वल टू 0 है, इसलिए हमारा b का वैल्यू केवल ये वाला पार्ट रहेगा और a का वैल्यू रहेगा। ठीक है, और एक बात और है, इसको b को क्या लिखा हुआ उन्होंने? स्लोप। स्लोप। तो हम लोग
बराबर बात कर रहे थे कि इसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात में? थोड़ी सी थ्योरी और देखते हैं कि जो हमारे ट्रेंड है वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसने बोला हुआ है, इसको बोला वेरिएशन इन टाइम सीरीज, कि कैसा कैसा होता है। 4 टाइप के होते हैं। पहले वाले का नाम क्या होगा? सेकुलर ट्रेंड। दूसरे वाले का नाम साइक्लिकल। तीसरे वाले का नाम सीजनल वेरिएशन, और चौथे वाले का नाम इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, एक बार मन मन में इनको चारों के नाम रिवाइज करो और इनके पिक्चर अपनी बुक में जरा देखो। चलिए, वेरिएशन इन टाइम सीरीज 4 टाइप। पहला है सेकुलर ट्रेंड, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। और जो इसमें पूरा जो बुक है आपकी, पूरा टॉपिक जो है हमारा, इन्हीं 4 वेरिएशंस पे थ्योरी मतलब न्यूमेरिकल्स हैं और कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो पहला वाला, अब ये डेटा है, यहाँ टाइम इन ईयर्स है। सपोज कीजिए 25 साल का डेटा को दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे ये डेटा कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, लेकिन आपको फिर भी एक क्या दिखाई दे रहा है कि एक आगे चल के ग्रोथ हो ही रही है, आगे चल के ग्रोथ हो ही रही है। तो इसका मतलब सेकुलर ट्रेंड है, मींस ग्रोथ हो ही रही है, चाहे कभी नीचे कभी ऊपर है। ठीक है, कोई बता सकते हैं ऐसा किसी डेटा का एग्जांपल आप बता सकते हो? रियल टाइम डेटा। पॉपुलेशन। सेंसेक्स। हाँ बिल्कुल, सेंसेक्स। पॉपुलेशन नहीं होता। सेंसेक्स है सर। हाँ बिल्कुल, सेंसेक्स होता है। ठीक है, सेंसेक्स आज से 2003 में कभी 6000 हुआ करता था, आज 55,000 है। लेकिन उसी में वो कभी कभी डाउन भी होता है, कभी 48 भी पहुंच जाता है, कभी 60 भी पहुंच जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ग्रोथ देखने को मिली है। इसको बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड। सर अब बात डॉलर करते के हैं प्राइस, वो भी कह सकते हैं डॉलर के प्राइस। हाँ, डॉलर के प्राइस भी कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, पेट्रोल के प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर चलो, जीडीपी इसमें आएगा? जीडीपी भी आ सकता है, आ सकता है। नहीं, जीडीपी में बहुत सेकुलरिटी नहीं आती है। उन कंट्रीज के लिए तो आती है जिन कंट्रीज में अभी डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे आज उनकी जीडीपी 100 है, कल को 200 हो गई, कल को 500 हो गई। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जीडीपी में जो 1991 में वहां पे 10.5 या 11 थी, आज 6.6 जा रही है। ठीक है, तो जीडीपी क्या है? एक रेंज की वैल्यू है। रेंज की वैल्यू है ना, अगर कोई कंट्री 10 पे पहुंच जाती है तो बहुत बड़ी बात है, और इधर 2 से लेकर के शुरू हो रही है, तो यही वेरी कर रही है। ठीक है, जीडीपी एग्जैक्टली सेकुलर ट्रेंड का एग्जांपल। और अगर हम ऐसे बात करें तो अमेरिका की जीडीपी आज कितनी हो जानी चाहिए थी? 25-30 हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो वहीं पे 4-5 6, 4-5 6 पे ही वेरी करके चलती रहती। ठीक है, सर इस फिगर में एक्चुअल टाइम सीरीज दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है इसमें? इसमें सेकुलर ट्रेंड वाले में ये जो व्हाइट वाली लाइन है, इसको हम एक्चुअल ट्रेड टाइम सीरीज बोलते हैं, डेटा से जो बनी। ठीक है, और ये जो लाइन हमारी खींची हुई है, इसको हमने सेकुलर ट्रेंड का नाम दिया है। या हम इसको, अगर हम आप लोग को उस टॉपिक को याद कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ये फोरकास्टिंग लाइन है, जिसको हम y इज इक्वल टू ये वाली। ठीक है, तो जो लाइन खींची है उसको सेक्युलर ट्रेंड बोलेंगे। बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो और हमारे जो फॉर्मूले से क्रिएट होती है। ओके ठीक, ओके बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि एक वर्ड होता है ट्रेंड। तो ये जो ग्राफ है व्हाइट वाला, उस ग्राफ को एनालिसिस करके हमने ट्रेंड निकाला, और वो ट्रेंड इस येलो लाइन को बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है? सेकुलर ट्रेंड। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है इसने? ट्रेंड लाइन। तो मींस ये येलो वाली लाइन हमेशा ट्रेंड लाइन है, हमेशा क्या है? ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर कोई खींची जाए लाइन तो वो ट्रेंड लाइन है, और ऐसे यहाँ पर खींची जाए तो वो भी एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो 4 तरह के हैं। पहला तो सेकुलर है,
दूसरा है साइक्लिकल। साइक्लिकल में आप एक बात देखिए कि वो लाइन ऑलवेज कांस्टेंट टाइप की चल रही है, ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट टाइप की चल रही है। इसको आप लोग जीडीपी का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर नीचे तो होती है लेकिन एक उसकी जो ट्रेन लाइन होती है, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, वेट का ले लें या बॉडी टेम्परेचर का ले लेते हैं। बॉडी के टेम्परेचर का, बॉडी के टेम्परेचर कभी 2 डिग्री कम ज्यादा था, लेकिन अगर हम उसकी ट्रेन लाइन निकालेंगे तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली कांस्टेंट होगी। ये बात समझ में आई? यस सर। मतलब कभी आपका टेम्परेचर 2 डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री कम है, लेकिन आपका ऑन एवरेज जो बॉडी का एक टेम्परेचर है 90.98 पॉइंट समथिंग वही मिलता है, ठीक है। मीन्स ऊपर नीचे तो होता है लेकिन वो वैल्यूज बीच में ही कहीं चलती है फिर। और इस साइकिल का कोई टाइम जैसा फिक्स नहीं हो, मीन्स अगले 2 साल तक डाउन में ही रहा, अगले 3 साल बढ़ा रहा, फिर डाउन हो गया, मतलब कोई कांस्टेंट पैटर्न नहीं है। और जो थर्ड वाला है सीजनल वेरिएशन, इसमें कांस्टेंट पैटर्न हो। जो साइक्लिकल है और सीजनल में फर्क समझ जाइएगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल पर या तो अप हो जाता है या वो डाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे सीजनल कहेंगे, सीजनल नाम ही है इसका। जैसे विंटर में कपड़ों की सेल बढ़ जाती और समर में घट जाती है। कौन से कपड़ों की? वूलन, ठीक है, वुलन वाली। ठीक है। कई बार क्या होता है, कपड़े जो है गर्मी में भी ज्यादा बिकते हैं, लाइट वाले कपड़े, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन में क्या होता है कि जो आपका पीक दिखाई दे रहा है वो एक रेगुलर गैप पर दिखाई देता है, जो आपको डाउन दिखाई दे रहा है वो भी रेगुलर, मान लिया हर 3 महीने बाद, हर 3 साल बाद। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो कुंभ मेला है या हज यात्रा है या कोई और रिलीजियस एक्टिविटी होती है, तो जिस मंथ में वो होती है उस मंथ में उस सिटी की जो सेल है वो ज्यादा होती है, बाकी स्लो चलती है। फिर कोई त्योहार आ गया तो बढ़ गई, फिर स्लो चली। तो ये सीजनल है जो रेगुलर इंटरवल पर होती है। और अगला आ गया इररेगुलर, पता ही नहीं लग रहा कब बढ़ रही है और कब घट रही है, कब बढ़ रही है और कब घट रही है, ठीक है। तो 4 तरह के हमारे वेरिएशंस हो गए। कौन कौन से हो? पहला हो गया सेकुलर ट्रेंड, ठीक है, जैसे इसमें सीपीआई की बात बता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात। सर एक क्वेश्चन है हाँ हाँ। सर, जैसे कि ये जो लाइन सीधी खींची जा रही है उसको ट्रेंड लाइन कह रहे हैं हम लोग, हम्म और जो लाइन उस पे ग्राफ किया जा रहा है, जो तिरछी लाइन है, वो 4 टाइप के जो अलग अलग टाइप के उसमें जोड़े जा रहे हैं कि जैसे नीचे सबसे चौथा नंबर इरेगुलर हो गया, सीजनल हो गया, हम्म साइक्लिक हो गया। हम्म लेकिन सबसे पहले वाले में सीधी लाइन को सेकुलर ट्रेंड कह दिया है। उस हम्म। हिसाब से तो देखा जाए तो जो तिरछी लाइन खींच रहा है उसको सेकुलर ट्रेंड कहना चाहिए, लेकिन नहीं पहले वाले में कह रहा है एक्चुअल टाइम सीरीज वो होगा। मैं बताऊं, देखो व्हाइट जो कलर है वो हम्म, हमें जो डेटा अवेलेबल है उनसे खींचा गया है। हम्म, जो येलो लाइन है वो हमारे फॉर्मूले से बनी हुई लाइन है, और जो फॉर्मूले से बनी लाइन है वो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। मींस उस लाइन की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि इस टाइम्स में, इस ईयर में क्या प्रोडक्शन होगा, तो आपकी लाइन ऐसे जा रही है, हम्म। तो यहाँ पर आप इस लाइन के अकॉर्डिंग यू करेंगे। और क्योंकि ये साइक्लिकल है, क्योंकि ये साइक्लिकल है, तो साइक्लिकल वाले में जो एवरेज वैल्यू आएगी हमेशा कैसे आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है, हमेशा इक्वल आएगी। अच्छा एक बात और, कि ये वैल्यू हमेशा जो आ रही है इतनी, इस वैल्यू में कब ये वैल्यू ज्यादा हो सकती है, कब ये वैल्यू कम हो सकती है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर से। किसे पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड
एरर मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी निकाली हुई तो इतनी है, लेकिन वो एग्जैक्टली इतनी ना हो के थोड़ी सी अप या थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तो अभी हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो मेरा अल्टीमेट स्टेटमेंट ये रहा कि व्हाइट वाली तो एक्चुअल डेटा से बनती है, एक्चुअल डेटा से, और येलो वाली हम लोग फोरकास्ट करते हैं। क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। और सेकुलर ट्रेंड में डेफिनेटली ये वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई सी लगती है, लेकिन साइक्लिकल और सीजनल में ये वैल्यू आती तो कांस्टेंट सी है, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ता है। तो सीखेंगे क्या प्लस और क्या माइनस होना। और इररेगुलर की बात है कि कुछ पता नहीं लगता है कि कब प्लस है कब माइनस है, तो उसके अकॉर्डिंग कभी भी वो किया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे आपके सामने सिंपल क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया कि जैसे ही ये क्वेश्चन ऐसा टेबल वाला आए तो ऊपर अगर टाइम ड्यूरेशन है और जिसका गैप कैसा है? इक्वल है। जिसका गैप कैसा है? इक्वल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता इवन है और ऑड exam देखिए ना सर, है, नंबर ऑफ ईयर इवन है कि ऑड है ऐसे? हाँ देखेंगे। अभी मैंने सबसे पहले बोला कि गैप देखो। अब इसमें कितने ईयर्स का डेटा दिया हुआ है? 6 years. 6 से 7? 7 है। 7. मुझे तो 7 दिख 7. 7 है, ठीक है। तो 7 है तो कैसा डेटा है? ऑड। ऑड। Or ऑड वाले में मीडिया आ जाएगा, 0 हो जाएगी। और जब आप इसको करेंगे तो इसमें इंटू 2 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट ठीक है। वाली है। ठीक है। और ये हमारी जो नंबर्स हैं ये हैं, और इसका जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे पूछेगा 2026 में कितने सिप यहाँ आएंगे। तो ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे, कभी डाउन कभी अप दिखा रहा है यहाँ पे, और बेसिकली ग्रोथ ही दिख रही है यहाँ पे, और कभी ज्यादा ग्रोथ है कभी कम ग्रोथ है। तो 2026 में 2026 में कितने सिप यहाँ पर आएंगे, इस ट्रेंड को y = a + bx पे रख के आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2026 में सपोज कीजिए उन्होंने कहा कि 323 सिप आएंगे, तो जो सिप का मालिक है जो वहां पे जिस शिप यार्ड है वो क्या करेगा? 2026 के लिए प्लानिंग कब से शुरू कर देगा? 2022 या 3 से, 2-3 साल पहले से वो प्लानिंग शुरू करेगा, जिससे इस डेट में इतने सिप आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी वो अपने डेटा के बेस पे फोरकास्टिंग कर रहा है, ठीक है। अगला है साइक्लिकल। साइक्लिकल में मैंने बता दिया जिसमें रिपीटेशन होता है बार बार, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ किसका? बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है आपका जो बिजनेस होता है पहले ग्रोथ होती है, फिर डाउन होता है, फिर होता है, फिर अप हो जाता है, बिजनेस साइकिल, ठीक है। और द टाइम बिटवीन हिटिंग पीक एंड लो पीक लो आर पीरियड्स, इट कैन बी 1 और 1, कई बार ये ऊपर और कई बार नीचे हो सकता है, ठीक है। साइक्लिकल मूव डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर पैटर्न, कोई रेगुलर नहीं है। जबकि जो सीजनल वाला है, सीजनल वाले में खास बात क्या मिलेगा आपको? पैटर्न कैसा मिलेगा? रेगुलर। रेगुलर, मतलब कुछ समय बाद ऐसा फिर दिखाई देगा, और वो कुछ समय बाद का मतलब फिक्स है, जैसे एवरी 3 मंथ, एवरी 10 ईयर, एवरी 15 ईयर, इस तरह से, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन में बोला है एक रेगुलर टाइप का वो रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? अ डॉक्टर कैन एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ फ्लू केसेस, कि फ्लू के केसेस कब? विंटर जब होती है तो टू इंक्रीज इन विंटर, फ्लू के केसेस विंटर में ज्यादा हो जा रहे हैं। हिल रिजॉर्ट, ठंड के समय में ज्यादा टूरिस्ट आ रहे, वो गर्मी के समय में ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी सीजनल है, ठीक। सर अभी रेगुलर आपने किस में बताया है? साइक्लिकल में बता रहे हैं आप? नहीं, इसमें साइक्लिकल में डू नॉट है, हाँ, और ये डू नॉट इरेगुलर लिखा रेगुलर हुआ है। है, ठीक है। और सीजनल में रेगुलर रहता है। रेगुलर का अच्छा अच्छा, मतलब एक एक पैटर्न एक डेफिनेट टाइम पे रिपीट होता है, ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी सर। चलो आगे देखते हैं इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे पता लगेगा कि ये उसका ट्रेंड है या नहीं। सर इस चैप्टर से क्वेश्चन दिस इट विल बी प्रॉब्लम्स इजंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होगा? बिल्कुल, दोनों होंगे, थ्योरेटिकल भी होगा। तो थ्योरेटिकल में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं आपको कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा हूँ ना, जो आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीज होता है, तो ओके उससे अकॉर्डिंग वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो कुछ भी, ठीक है। ओके और थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि दीज आर द 4 टाइप ऑफ वेरिएशन, ठीक है, तो पूछेगा आउट ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएशन इज नॉट इन टाइम सीरीज, ठीक है, इस या तरह के क्वेश्चन को पूछ लेगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर। इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर में हमने बोला कि यहाँ पर कुछ पता ही नहीं लग रहा है, एक रैंडम मैनर में चेंजिंग हो रही, मीन्स अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। जैसे फ्लड कब आएगी कुछ पता नहीं, वॉर का नहीं पता, अर्थक्वेक का नहीं पता, ठीक है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड द एग्रीकल्चर आउटपुट सफर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो किसकी हैं, इरेगुलर वेरिएशन। तो अब यहाँ पर उनका ट्रेंड का प्रेडिक्शन सर कैसे हो सकता है फिर? इरेगुलर वालों का प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है फिर सर? है कुछ ना कुछ तो उन्होंने बताया है इसमें। अच्छा अच्छा। मतलब ये जो स्टैटिस्टिशियन है, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक निकाली है कि ये सब चीजें होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ आपको आंसर तो देंगे ही देंगे, ठीक। चलो, अब यहाँ पे देखो 15.3 में लिखा हुआ है ट्रेंड एनालिसिस। और ट्रेंड मींस, मैंने बोला ट्रेंड मींस दिस, फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रही है। हाँ, ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज ट्रेंड, और ये फोरकास्टिंग में यूज होता है, दिस इज यूज इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको बोला इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। उस लाइन को एस्टिमेट करने के लिए y कैप इज इक्वल टू, इसको y हैट भी बोलते हैं, प्लस dx। और हमने लास्ट उसमें देखा अभी थोड़ी देर पहले कि a का फॉर्मूला क्या था, y bar y बार y बार था, और b का फॉर्मूला क्या था, summation xy Sigma xy divided by upon summation x square। ठीक है लेकिन ये तो 0 भी हो रहा था ना। ना, जीरो दो सेकंड पार्ट हो रहा है, जो आपका लॉन्ग फॉर्मूला है ना, ये देखिए जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जीरो वाला, देखो ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है ना, ये जीरो होता है, सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर कर रहा हूँ, और इसमें भी सेकंड पार्ट जीरो हो रहा है, मीन्स ये तो अल्टीमेटली बच ही रहा है हमारा, ठीक। इसको आप लोग करिएगा। देखो CIB के उसके IIBF के बारे में मैं कुछ चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग टॉपिक करके जा रहे हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप में कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस जब होता है तो पॉजिटिव वेव्स होती है, और आपका तुक्का भी थोड़ा थोड़ा कैसा लगता है, ठीक ठीक। सही लगता ऐसा है, सही लग जाता है। ठीक है। और यहाँ तक कि अगर आप एग्जाम देने गए और आपको लगता है कि हमने 3 महीने बहुत पढ़ाई करी लेकिन एग्जाम तो बिल्कुल अलग सा आ गया, तो इट मीन्स वो एग्जाम सिर्फ आपके लिए नहीं अलग सा आया, किसके लिए अलग सा आया, सभी के लिए। सबके लिए आया। और अगर आप ये मानते हैं सबके लिए अलग सा आया, तो क्या होता है, आपको मजबूरी होती है भाई ये करना तो है, देखते हैं क्या पता हमारा भी निकल जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक्स हैं जितने हम करा रहे हैं, खासकर से बी मॉड्यूल वाले, बाकियों में तो आप थ्योरी पढ़ के तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बी मॉड्यूल है इसमें कैलकुलेटर पेन का यूज करके कई क्वेश्चंस के आंसर को आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। सर इस चैप्टर के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस जो आया था उसके बारे में जरा बताना। अच्छा, आपको बहुत कहना ये है कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं
मोस्टली तो जो आपके बुक के पीछे एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल में एक्सरसाइज है, उसको जी। जरूर कर लीजिए आप, ठीक है। ओके। और उसके बाद भी एडिशनल चाहते हैं तो तूर सर का जो केस स्टडी है वो ले लीजिएगा, जी जी जी। ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली बुक को कंप्लीट कर लीजिए पहले, ओके ओके श्योर सर। बुक को कंप्लीट करिए, उनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक। अब देखिए, तो ट्रेन एनालिसिस मींस जो हमारा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाला लाइन है उसको क्रिएट करना, उसको क्रिएट करना, और उसी को क्रिएट करने को हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं, एस्टिमेट करना। ये लाइन का एस्टिमेशन है, और जो इससे आंसर निकलेगा उस आंसर को बोलते हैं फोरकास्ट। क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग ऑफ डेटा, ठीक। यहाँ पर एक्स डेटा कैसा है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ए इज व्हाट, y इंटरसेप्ट मींस द वैल्यू ऑफ हाइट, जैसे ये, तो इसमें a जो होगा हमारा, जहां पर वो a y एक्सिस को कट कर रहा है वो हाइट, ये हाइट इज नोन एज a, और b इज द स्लोप ऑफ लाइन, ट्रेन लाइन, ठीक है। लाइन इज ट्रेन लाइन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन का अगर ग्राफ है, तो पॉपुलेशन का ग्राफ अभी दुनिया में शायद कहीं पर भी डाउन नहीं जा रहा, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है, अभी इंक्रीज में। हो सकता है कि लेटर ऑन ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके और डाउन भी होने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला, ठीक है। और ईयरली सेल्स इन यूनिट, अब देखो किसी पर्टिकुलर ईयर में सेल्स दिया हुआ, तो आप देख रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर तक तो ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन फोर्थ वाले में क्या होने लग गई, डाउन, और वन वाले में सबसे कम है। तो अगर ये इस तरह से वापस डाउन आ रहा है तो ये बिल्कुल हमारा एग्जांपल हो सकता है, कौन सा वाला, सीजनल, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन थ्योरी वाला, अभी आपने पूछा था थ्योरी में से क्या पूछ सकते हैं, थ्योरी मीन्स जहां पर भी 3 ऑप्शंस हैं, देयर आर 3 मेन रीजन व्हाई वी शुड स्टडी द ट्रेंड, व्हाई वी शुड स्टडी द ट्रेंड। तो अगर आपको ट्रेंड की स्टडी करनी है, क्यों करनी है, उसका रीजन बता रहे हैं। वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब हिस्टोरिकल पैटर्न, यानी जो अब तक हो चुका है वो क्या है, which will help us to evaluate the success of previous policies long term decision, means आपने जो पहले से डिसीजन लिए थे उनको क्रॉस चेक करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ऑफ द टाइम सीरीज इज गिवन बाय द सेकुलर ट्रेंड। सेकंड, पास्ट ट्रेंड विल हेल्प टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, फोरकास्टिंग। we will be able to separate the trend component and eliminate it from the series, means ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमारा ग्राफ क्या हो जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक, टू गेट द एक्यूरेट आइडिया। तो जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग कुछ प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस करना का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। सर ये जो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ टाइम सीरीज इज गिवन, मतलब सर ये समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ पे, जो ए पॉइंट में हाँ, इसको मैं ऐसे बताता हूँ आपको, जरा इस क्वेश्चन को सुनिएगा जो इन्होंने पूछा हुआ है। हमारे पास एक डेटा दिया हुआ था, और ये डेटा जो दिया हुआ है 6 ईयर का डेटा दिया हुआ, लाइक दिस, ठीक है। आपने इस 6 डेटा के बेस पे अपना एक वो निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है। और ये डेटा है 1990 तक, उसके बाद का एवरी ईयर का आपने क्या निकाला, प्रेडिक्शन, ठीक है। आपने इनका सबका प्रेडिक्शन निकाला, और प्रेडिक्शन को मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूँ, कौन से कलर से, व्हाइट से। मेरा प्रेडिक्शन कुछ इस तरह से आया,
इस तरह से, ठीक है। व्हाइट वाला मेरा प्रेडिक्शन है, येलो वाला मेरा पास्ट टाइम सीरीज है, ठीक है। और 1997 में मैं स्टडी कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, 1997 में स्टडी कर रहा हूँ कि मेरी जो लाइन थी, लाइन मेरे को कहाँ डेटा दे रही थी और मेरा एक्चुअल कहाँ आ रहा था। जैसे लाइन मेरे को दे रही है ये डेटा, 92 में ये दिया, 93 में ये दिया, 94 में ये दिया। ये जो ग्रीन डेटा है ये कौन से डेटा है, फोरकास्टेड, ठीक है। और व्हाइट वाले कौन से हैं, एक्चुअल, नहीं व्हाइट वाले एक्चुअल है। और ये कौन से टाइम पर है, फ्यूचर लॉन्ग टाइम सीरीज में। तो जो मेरे एक्चुअल हैं, जो मेरे एस्टिमेटेड हैं या फोरकास्टेड हैं, उनकी मैंने स्टडी करी। क्या स्टडी करी, आप देख रहे होंगे कि मेरी स्टडी एक्यूरेट है या नहीं, पहले तो आप आंसर दीजिए। थोड़ा सा वेरिएशन है लेकिन है लगभग। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो वेरिएशन को मुझे क्वेश्चन मार्क में रखना, व्हाई, क्यों है ये वेरिएशन। और इस वेरिएशन को अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया तो मैं अपनी जो फोरकास्टिंग है उसमें क्या करूंगा, उस वैल्यू में जो मैं निकालूंगा, सपोज कीजिए मैं 2013 के लिए कोई वैल्यू निकाल रहा हूं, तो उसमें इस स्टडी के जो भी फैक्टर हैं उसको इंक्लूड करूंगा और उन फैक्टर्स को इंक्लूड करके मैं ये देखूंगा कि मेरा जो फोरकास्टिंग है क्या वास्तव में जो आ रहा है उसको मुझे थोड़ा सा और प्लस करना चाहिए या माइनस। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, तो अगर आप एज ए स्टैटिस्टिशियन आपको पूछा जाए यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आप आ रही ना, यस सर। तो आप क्या करोगे, अपने जो भी आंसर आ रहे होंगे उनमें से थोड़ा सा उसको प्लस कर लोगे, तो आपको एक्चुअल टाइप का डेटा मिल जाएगा। ठीक है। तो इनका जो क्वेश्चन था कि ये मेरा स्टडी डेटा है, ये मेरा क्या है, स्टडी डेटा है, और ये वाला मेरा वैल्यूएशन डेटा, एक्चुअल डेटा, मतलब इससे हम वैल्यूएट कर रहा हूं आने वाले समय से कि मेरा जो आंसर है वो कितना है, ठीक है। और मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं फ्यूचर में ना के जाके बैक में जाता हूं। बैक में जाने का मतलब कि मैं इस ईयर की 1989, 88, 87, 86 और 80, मैं 86 की वैल्यू निकालता हूँ। 86 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी ये जो लाइन है उस लाइन के अकॉर्डिंग ये आ रही है, ठीक है। और जो डेटा है वो भी यही कह रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो फोरकास्टिंग है और एक्चुअल डेटा क्या होता है, मैच हो रहा है, मैच है। लेकिन कहीं पे कम कहीं ज्यादा। तो एक तरह से एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो डेटा हमारे एनालिसिस के कितने नियर बाई चल रहा है। सर अगर मिसमैच आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन भी तो सर थोड़ा सा बहुत वेरी कर जाएगी। अगर हम लोग जो फैक्टर डिसाइड निकालेंगे कि क्यों मतलब आ रहा है ये मिसमैच आया, तो ट्रेंड लाइन भी तो ऊपर नीचे हो जाएगी। नहीं, देखो ट्रेंड लाइन तो वही रहेगी, हमें उस ट्रेंड लाइन के आंसर में कुछ प्लस माइनस करना है, और कुछ प्लस माइनस अभी हम देखेंगे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। उस स्टैंडर्ड एरर का यूज करके हम अपने आंसरों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। सर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ही बोलेंगे, थोड़ा बहुत डेविएट हो रहा है हमारे उससे। नहीं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन तो जो पॉपुलेशन होती है उनके ओरिजिनल डेटा से का एक वो है एनालिसिस है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर क्या है, सैंपल के बेसिस पे निकलता है स्टैंडर्ड। पर ये तो एक्चुअल था, पर ये तो एक्चुअल था, पॉपुलेशन तो थी नहीं है, ये तो एक्चुअल था। हाँ, या पॉपुलेशन तो मतलब इसको तो इस डाटा को तो हम एक्चुअली मानेंगे ना सर, या तो सैंपल तो है ही नहीं है, तो यहाँ इसमें तो फिर सैंपल नहीं है स्टैंडर्ड तभी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालेंगे हम, ये एक्चुअल है डेटा, और उस एक्चुअल डेटा पे स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर हमेशा आपके प्रेडिक्शन से होती है। मींस आप जो सोच रहे हैं, आपने एक आंसर निकाला 103,
तो वो 103 में कितना ऊपर नीचे हमको करना चाहिए या कितना हमारा आंसर डिफर आता है, उसकी स्टडी को करें। चलो एक न्यूमेरिकल टाइप का देखते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और बहुत सिंपल है, ये वही क्वेश्चन है सामने जो दिखाई दिया था, 7 ईयर का था। ठीक है, तो सब लोग कंसंट्रेट हो जाएंगे जरा को। जब भी आप वहां पर करेंगे तो इसने बोला हुआ है जो टाइम गिवन है उसमें जो मीन है, किस चीज का मीन, मीन किस चीज का है, मीन यहां से निकाला, कौन सा होगा मीन इसका, ये वाला 2012.5। ठीक है, और माइनस करा तो ये और ये हो गया। और यहाँ पर कोडेड टाइम में आप देखें इनटू 2 किया है, क्यों, दीज आर द इवन डेटा, इवन नंबर ऑफ डेटा, इवन नंबर ऑफ डेटा। कितने साल का स्टडी किया है इन्होंने, 8 ईयर का। तो कोडेड टाइम जो होता है उसी को हम लोग अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, एज ए एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें y जो है इनटू कर दिया, तो आप चाहे आप बुक में कर लीजिए, ये वैल्यूज है ना, कितनी है 98, 105, 116, 119 ऐसे करके ये इस तरह इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनका स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल सा है, बार बार लर्न कराने के लिए फिर लिख देता है यहाँ पे, b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन तो सिग्मा एक्स वाई हमारा दिस इज 12.66 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 168। इससे किसका वैल्यू आ गया, b का, कितना है b का वैल्यू 7.536 और a का वैल्यू इज y बार, y बार कितना है, जो आपकी ये y की वैल्यू है इसका, इसका मीन। ठीक है, तो y बार का मीन कितना है 139. ये निकाला था। ठीक है, और दोनों वैल्यू सिंपल है, बहुत पुराना पूरा वही कॉन्सेप्ट है। ये निकाला आपका, जिसने बोला जनरल इक्वेशन, इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस b x। ठीक है, बस अब यहाँ पे जो फोरकास्टिंग करनी है उसमें समझिए, जैसे वहां पर हम क्या करते थे, जो x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू सपोज कीजिए 9 गिवन है, तो हम लोग सीधे सीधे 9 क्या करते थे, यहाँ रख, ऐसे करते थे ना। यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा पूछ रहा है, कौन से ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का। तो पर्टिकुलर ईयर है क्या 2019, पर्टिकुलर क्या है 2019। अब एक बात बताइए जरा, सब लोग अटेंशन देंगे, समझ आप गए, लेकिन आंसर सही कैसे आए। हमें डेटा कितने साल तक का गिवन है 16 का। 8 साल तक। अब हाँ 16 के बाद 2017, 2018, 2000 ऐसी होगा ना। यस सर। आपसे इस पर्टिकुलर ईयर का y का वैल्यू पूछ रहा है, यही है ना क्वेश्चन। तो अगर आपको ध्यान हो कोरिलेशन रिग्रेशन में, आप सीधे x की वैल्यू कितना यूज कर लेते थे 2019, लेकिन टाइम सीरीज में ये वैल्यू यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आपको इसका x कन्वर्ट करना पड़ेगा। और x कैसे कन्वर्ट होता है, आप 2019 में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे 201.5 आपका m जो था पुराना वाला है, ठीक है, वही माइनस करेंगे। और जब आप माइनस करेंगे ऐसे ये, तो कितना वैल्यू आएगा बोलिए 6.5 और इनटू क्या करेंगे 2 करेंगे। 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो वैल्यू निकालनी है उसमें आपका x कितना हो गया। इसको समझ लीजिएगा, अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप सब कुछ जानते हुए भी शायद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो कितना आ गया ये 13। तो आप देखेंगे कि इन्होंने x का वैल्यू कितना ले रखा, 13। ठीक है।
आप लोग 2026 के लिए x का वैल्यू जल्दी से निकालिए तो 27 सर, 7 पे निकालना पड़ेगा। 27 पे 27 हो जाएगा। देखो क्या करना है, सिंपल, आपको उसके माइनस करना है जो m था, कितना आएगा 13.5, और इसको क्या करना है into 2, तो कितना हो जाएगा 27, यानी आप 13 की जगह कितना रखेंगे यहाँ पे 27। ठीक है। तो उन्होंने y कैप का आंसर निकाल लिया कितना 237, और वो आज ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे 237 सिर्फ लाने, तो अपने नया जो एडिशनल वो करना वो ना। हाँ पूछिए, क्या पूछे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये? एग्जाम में सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, ऐसा मीन्स ये सेम क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ऐसा 2 लाइन में डेटा दिया हो, और सर उन इस वाले डेटा में के जो बेस आंसर सर इस वाले में जो आंसर आया है वो आ रहा है 342.72, तो सर ये 343 लेंगे या 342 लेंगे, नियर वैल्यू लेंगे या मतलब अपर वैल्यू लेंगे? ये ऐसा कुछ वो नहीं है, आप एग्जाम के ऑप्शंस में देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन है आपके कॉन्सेप्ट में, क्या कि जो वैल्यूज होती हैं किस स्पीड से बढ़ रही हैं, जैसे सब लोग अटेंशन कीजिएगा यहाँ पे। सर, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 पहले नहीं किया होता तो फिर यहाँ पे भी नहीं करते ना, अगर जैसे ओड होते फिर तो नहीं करते मल्टीप्लाई बाय 2, वो ऑटोमेटिक करना पड़ता क्योंकि आपकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है। हाँ आपकी बात नहीं ठीक है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ जैसे अगर अगर जो odd होता तो आपने नहीं। ईयर ओड होता तो फिर तो नहीं करते ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करते है नहीं, ना। ऑड होता तो नहीं करते बिल्कुल। हाँ फिर तो ऐसे ही चल जाता, ठीक है सर। ऑड मतलब ये जो एक्चुअली ये मल्टीप्लाई करना या नहीं करना, इससे आप क्या निकालते हैं, कोडेड टाइम। क्या निकालते हैं, कोडेड टाइम, ठीक है। और कोडेड टाइम से हमारी जो न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशंस है उनको इजी करने के लिए उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। सर एक और आगे क्वेश्चन बढ़े। था, जैसे हाँ। जैसे अगर हम इसको टाइम सीरीज को अगर हम पहले वाले उसके ही तरह से करें तो भी आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? कौन से अगर हम वाले वैसे से? करके, जैसे हम कोरिलेशन में करके देख रहे थे, तो अगर हम वैसे ही करके देखें, मतलब अगर हम इसको वही चीज मान हाँ लें तो हाँ भी आंसर सेम आना चाहिए या नहीं सेम आएगा? आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। मैंने करके देखा था, हुआ नहीं था सर। मतलब मैंने जो पंगे वैल्यूज लिए है, थे। आपने हाँ जी, 1991 ले ली ना वैल्यू। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पर उससे आंसर सेम ही आया सर, मतलब ये तो खैर मुझे पता ही नहीं था ये वाला तरीका, तो लेकिन मैंने वैसे ही करके देखा तो आंसर सेम नहीं आया सर, बहुत मतलब हजरन फसल हो गई थी सर उसमें। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा आपकी बात को थ्योरेटिकली वो करता हूँ जरा, आपका कहना ये है कि मैं 1991, 92, 93 को ऐसे ही ले लूं और इसका क्या कर लूं, स्क्वायर। जैसे जैसे हम पहले ठीक कर है। रहे थे, यस। हाँ, और जो y की वैल्यू है, सपोज यहाँ 2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके xy निकाल लो, ठीक है। तो ये वैल्यू जो x स्क्वायर वाली होंगी बहुत लंबी हो जाएंगी, और ऐसे ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं, अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू 2 बार ले रहे हैं, और एक्स वाई में ले रहे हैं तो ये वैल्यू फिर अगेन x के साथ यूज हो रही है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, b की वैल्यू क्या कहता है, सिग्मा ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा जो कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ पर भी आपका जो 1991 है वो यूज हो रखा है, और यहाँ पर भी 1991 यूज हो रखा है, तो दोनों जगह वो यूज हो रखा है, तो वो नलीफाई हो जाना चाहिए। नहीं सर, वो यहाँ पे वैल्यू बी की वैल्यू तो आप नलीफाई तो कर रहे थे, लेकिन आपने तो ये बी की वैल्यू जो निकाली थी ये तो माइनस करके निकाली थी ना, क्योंकि हमारा एक्स बार माइनस हो गया था, एक्स बार 0 हो गया था, है ना। मैं वैसे बोल रहा हूँ जो हमने बी की वैल्यू जैसे कोरिलेशन में निकाली थी, सिग्मा एक्स वाई माइनस में एक्स बार वाई बार अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, वैसे मैंने करके देखा था इसी प्रॉब्लम को, अच्छा, तो उससे मेरा बहुत फर्क आ गया था, ये वो बोलना चाह रहा हाँ समझ गया। अच्छा, आपका कहना यह है कि आपने बी का पूरा फॉर्मूला यूज किया। हूँ। जी सर, पूरा फॉर्मूला और यूज किया था, तो उससे बहुत पजल हो गया था, मतलब पजल क्या, आंसर ही कुछ और आ गया था मेरा।
एक बार इन वैल्यूज को ना जो मैंने एक्सेल शीट प्रोवाइड करी है ना उसमें रख के देखना एक बार, क्योंकि वो ठीक है सर, रेडीमेड ठीक है, है सर। आपको हाँ, इजीली कैलकुलेशन मिल नहीं करना जाएगा। पड़ेगा, है ना। जी सर, जी सर। जैसे अगर सब लोग परमिट करें, सब लोग परमिट करते हैं तो 2 मिनट ले लूं मैं आपके। टाइम जाएगा इसमें, हैं? टाइम जाएगा सर इसमें। फॉर्मूला तो सही है। कोई ना सर, शाम को मैं अपने आप करके देखूंगा। दे। मैं करके देखूंगा और फिर डाल दूंगा, अगर होगा तो कोई इशू नहीं है सर। मतलब आगे इसको आगे चेक बढ़ जाइए करने के लिए सर। मैंने बताया कि आप दोनों वैल्यू को उस फॉर्मूले से चेक करिएगा। जी सर, जी सर, कोई नहीं, आप आगे बढ़ जाइए सर, मैं और शाम को देखता हूँ। वैसे भी एक बात बताऊं मैं आपको, कि जो एक्स बार का वैल्यू है वो 0, एक्स बार का वैल्यू तो 0 ही होगा आपके वाले केस में भी। नहीं होगा। सर एक्स बार का 0 क्यों होगा सर? एक्स बार तो अच्छा, बीच का अगर एक्स वैल्यू आएगा पूरा ना। ले रहे हैं आप पूरा ले हाँ, रहे एक्स हैं, पूरा ले रहे हैं ना, तो 0 कहाँ पूरा से होगा? तो नहीं होगा। जी सर, जी सर, कोई नहीं सर, आप आगे बढ़ जाइए, इसको टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। और उस फॉर्मूले से तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, टाइम सीरीज वाला। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं था ये टाइम सीरीज नहीं वाला नहीं नहीं क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, वो जो ये बीच में हम लोग यूज कर रहे हैं ना कोडेड टाइम वाला कॉन्सेप्ट, ये जी सर। आपकी कैलकुलेशन को छोटा कर रहा है केवल, हाँ सर, सीरीज के बजाय सैंपल हो रहा है। कोरिलेशन टाइप में यूज हो रहा है। चलो अगला एग्जांपल दे। अच्छा हाँ, ये मैं बता रहा था कि कभी कभी डेटा का होता है बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। जैसे एक टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, सपोज कीजिए 1991, 92, 93, 94 और 95। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, यहाँ पर 40 हुआ, 48 और 56 और 68 और 79, ये एक डेटा है। दूसरा डेटा आ गई, ये मान लिया ए गवर्नमेंट है। ए गवर्नमेंट का मतलब एक गवर्नमेंट का डेटा ये है। फिर बी गवर्नमेंट आ गए, बी गवर्नमेंट में 40 से स्टार्ट हुआ, 80 हो गया, 323 हो गया, 1056 हो गया और 9346 हो गया। तो जो ये पैराबोलिक बना हुआ है इसमें 9346 हो गया। इसमें क्या समझा रहे हैं? पहले वाले में आप ग्रोथ देख रहे हैं 8, 8, 12 और 11 की। दूसरे वाले में क्या देख रहे हैं? 40 से इमीडिएटली क्या हो गया? डबल। फिर इमीडिएटली क्या हुआ? 3 टाइम हो गया या 4 टाइम हो गया। फिर इमीडिएटली क्या हुआ? 3 टाइम हो गया। फिर 3 टाइम के बाद एकदम से 9 टाइम हो गया। यानी ग्रोथ जो है बहुत हाई है। ग्रोथ क्या है? बहुत हाई है। तो ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन आती है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। अगर ये जो पहला वाला ग्राफ है तो पहले वाले में तो ये बनता, इस वाले, इस डेटा में, और दूसरे वाले डेटा में क्या बना? ये। तो हमको डेटा देख के ये आइडिया लगाना है कि जो ग्रोथ हो रही कहीं बहुत एक्सेप्शनली तो नहीं हो रही है। अगर ऐसी ग्रोथ हो रही है तो हमारा जो इक्वेशन है y = a + bx, उसमें एक टर्म और ऐड हो जाती है, जिसका नाम क्या है? dx²। मीन्स आपका जो इक्वेशन था y = a + bx, उसमें एक कंपोनेंट और बढ़ता है, तो आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो डेटा के पास्ट हिस्ट्री को देख के हम लोगों को ये जज करना पड़ता है कि ये नॉर्मल स्पीड से बढ़ा है या एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल माने दिन दूनी रात चौगुनी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लेंगे तो हमारा बी का तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन जो हम लोग a = क्या लेते थे, इस फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। और वो चेंज क्या होगा? सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट बहुत कंसंट्रेट हो जाए। अगर आपका डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है
तो आपका बी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन ए का फॉर्मूला ये यूज नहीं होगा, और ए की वैल्यू इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से निकलेगी। क्या है? सिग्मा वाई। क्या आपको सिग्मा वाई अवेलेबल रहता है? यस सर, रहता है। रहता है। ए हमें फाइंड आउट करना है, और एन जो है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? ऊपर जो क्वेश्चन था कितनी थी? 8 थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? 8 प्लस सी हमारा न्यू वेरिएबल है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये मिलता है नहीं मिलता? हम ये भी मिलता है। मिलता है। फिर सेकेंड है क्वेश्चन, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, मीन्स इस क्वेश्चन में आपका एक्स स्क्वायर, और उसके बाद वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स का पावर 4। तो हमारे कितने वेरिएबल न्यू आ गए इसमें? 2। तो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल तो ये है, और इसका सम, ठीक है। दूसरा क्या है? इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर और प्लस सी सिग्मा एक्स 4। तो जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, जो मैं ग्रीन कलर करूंगा, वो ग्रीन कलर जो है वो हमारे टेबल से मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। ये कहां से मिल रहे हैं? ग्रीन टेबल से, वो टेबल से। और ये कहां से मिल रहा है? 8 नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज से। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो किसका वैल्यू निकल आएगा? सी का। दूसरी बार ये कैंसिल हो जाएगा, फिर किसका वैल्यू निकल जाएगा? ए का। और बी का वैल्यू कौन सा यूज होगा? ये वाला। तीनों का वैल्यू निकल गया ना? ए बी सी तीनों का वैल्यू अगर निकल गया तो हम वो जो इक्वेशन है हमारी, कौन सी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ए बी सी की वैल्यू तो आपको निकालनी आ गई ना? ए बी सी की वैल्यू निकलेगी हमारे इस फॉर्मूले से। ए यहां से निकल गया, सी भी यहीं से निकला, और बी पुराने फॉर्मूले से निकल गया। तो हमारा y का वैल्यू जो आएगा वो एग्जांपल यहां सामने देख लीजिए, इन्होंने इस क्वेश्चन पे किया हुआ, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि वैल्यूज कितनी है, ये कितनी वैल्यूज है? 5। सर क्वेश्चन इन्होंने पहचानने का यही तरीका है बस कि इसका मतलब चेन जो है बहुत लंबा होगा। बहुत लंबा, ये देख लो आप यहाँ पे 13 से कितना हुआ? 106 तक पहुंच नहीं, गया। 13 से 24, 24 से 39, 39 से 65, 65 से, मतलब पहले तो 1 टाइम था, दूसरे में 1.5 टाइम था, फिर लगभग 2 टाइम हो गया, फिर 2 टाइम हो गया। मीन्स ग्राफ इसका बहुत वो कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक स्टेप ऐड करना है जिसका नाम क्या है? सी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। और सी एक्स स्क्वायर के लिए आपको सी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और सी की वैल्यू 2 इक्वेशन से निकलेगी, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से। देखिए मैच करिए। फॉर्मूले में हमारा क्या था? सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई था सिग्मा एक्स वाई, ये वाला। फिर 5 क्यों आया? क्योंकि 5 डेटा है। प्लस 10 क्यों आया? क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर है, और सी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या थी? सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई
इक्वल टू इस तरह, यही था ना? कोई डाउट है किसी को? सर वाई कैप और वाई एक ही है दोनों से ना? ये नहीं, इस जब भी आप एस्टिमेशन करेंगे इस लाइन का तो उसको कैप लगा दें। ये देखो यहाँ लगा हुआ, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन बनी, इसको हम कौन सी एस्टिमेटिंग इक्वेशन, और इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी? ये आया देखो। पैराबोलिक अच्छा, अब इसमें कौन सी ईयर के लिए निकाला है इन्होंने? 2021 तो 21 के लिए अगर निकाला हुआ है तो 21 हमारा ये डेटा कितना, कौन से ईयर तक दिया था हमको? यहाँ पर 16 तक 2021, तो आप माइनस करेंगे 2021 माइनस 2014 सेंट्रल वाला, सॉरी ये हमेशा फिक्स रहेगा एम। यस सर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया। तो आप देखिए वैल्यू यूज करिए, यहाँ क्या यूज किया हुआ देखो, 7 यूज किया 7 यूज, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपका जो फोरकास्टिंग हुआ 2021 के लिए वो आया इतना, ये मिलियंस में था तो इस तरह, या 1000 में, ठीक है। चलो, ये हमारा टाइम सीरीज का जो पार्ट 1 यहाँ पे क्लियर हुआ है।